आचार्य लोकेश मुनि जी, जय हिंद सर, एंड शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सर। जी शुक्रिया बहुत प्रभु, बहुत शुक्रिया बहुत बहुत वक्त निकालने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आचार्य जी, हमें ये मालूम है कि आपने 22 साल की उम्र में आपने जो दुनियादारी की चीजों को आपने त्याग दिया और आप बुद्धिज्म, जैनिज्म और आप बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की रास्ते चले गए, और आपने और इसके अलावा आपने वैदिक फिलॉसफी के बारे में भी आपने समझा। आपने अहिंसा विश्व भारती के आप फाउंडर हैं। आप अपनी जर्नी इनटू स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ बताएंगे आप प्लीज? जी, मैं सीमांत प्रहरी राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ सन 1961 में। 17 और अप्रैल जब को मैं 22 17 वर्ष अप्रैल की को अवस्था में था तब मैंने जैन संन्यास दीक्षा ग्रहण कर ली, और लगभग 40 साल होने जा रहे हैं मुझे संन्यास जीवन में। लिविंग विद पर्पस, उद्देश्यपूर्ण जीवन, सार्थक जीवन के उद्देश्य से हमारा ये मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, देव दुर्लभ है। इसको केवल हम तेल नून लकड़ी के चक्कर में जाया न करें, और इसीलिए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए मैं संन्यास जीवन के अंदर मैंने प्रवेश किया। और पिछले 40 वर्षों से मैंने लगभग 21,000 किलोमीटर देश के अनेक प्रदेशों में पदयात्राएं की हैं, और पदयात्रा करते हुए लाखों लाखों लोगों से जनसंपर्क स्थापित हुआ। और इस दौरान उनके जीवन में कैसे उनका नैतिक, चारित्रिक और मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण जीवन बने, हमारे देश के नागरिक एक अच्छे नागरिक बने, वो नशा मुक्त बने, वो पर्यावरण प्रेमी बने, वो सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठे, अंधविश्वास, मिथ्या मान्यताओं से मुक्त बने, ये मुख्यतः उद्देश्य रहा। और सन 2005 में मैंने एक अहिंसा विश्व भारती नाम की संस्था की स्थापना की, और तब से मैंने विश्वव्यापी अपना कार्यक्षेत्र बनाया। मैं दुनिया के अनेक देशों में यात्राएं की, और किस तरह से अहिंसा, शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारा पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम हम जिसे कहते हैं, उस भावना के साथ, और इसी दौरान दिल्ली के मुख्यालय अहिंसा विश्व भारती के साथ साथ पिछले वर्षों एक विश्व शांति केंद्र स्थापित करने का बीड़ा उठाया। और वह विश्व शांति केंद्र दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र गुरुग्राम में शुरू भी हो चुका है, जिसे मैं संक्षेप में कह सकता हूं कि वो इंसान को इंसान बनाने का कारखाना होगा। उस विश्व शांति केंद्र से पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का, भारतीय संस्कृति का, अहिंसा, शांति, सद्भावना, प्रेम, भाईचारे का संदेश प्रसारित हो सकेगा। इस तरह से मेरी ये जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है। आपने बहुत खूब फरमाया सर, आचार्य जी, आपने बहुत खूब फरमाया। आप ये बताइए, आपके 22 साल की उम्र में आपने ये स्पिरिचुअलिटी का सफर कैसे शुरू हुआ? कुछ ऐसा हुआ था आपकी जिंदगी में कि आपको लगा आपका झुकाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया? ऐसा देखिए, क्या हुआ था? बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा प्रश्न किया है शाह साहब। दो कारण होते हैं मैं जहां तक समझता हूं। एक होता है जीवन में ऐसी कोई घटना, दुर्घटना घटे और व्यक्ति वैराग्य की ओर जो है अग्रसर हो जाता है। दूसरा कारण होता है नैसर्गिक, जिसे हम प्रारब्ध भी कह सकते हैं। चूंकि मैं पुनर्जन्म में विश्वास करता हूं, पूर्व जन्म में भी विश्वास करता हूं,
और इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा प्रारब्ध था ऐसा। मैं मात्र जब 12-13 वर्ष का था, मेरी जन्मभूमि में एक सन्यासी आए चातुर्मास करने के लिए। हमारी जैन परंपरा में वर्षावास में मुनिजन 4 महीने एक स्थान पर रहते हैं। तो वो जो मुनि मेरे कस्बे में आए, उनका बाह्य व्यक्तित्व, सौंदर्य सबको आकृष्ट करता था। उनका इंटरनल सौंदर्य उससे भी ज्यादा आकर्षित करता था और मैं उनकी तरफ खींचा चला गया। ज्यादा तो मैं उस समय नहीं जानता था कुछ, पर मेरे मन में एक धुन सवार हो गई कि मुझे इनकी तरह बनना है। और यहां से ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया, किंतु मेरे पेरेंट्स उसके लिए तैयार नहीं हुए। मैं अपने परिवार में 6 भाई और 2 बहनों में सबसे छोटा था। सबसे छोटा होने के नाते एक अतिरिक्त प्यार दुलार भी होता है और माता पिता का अपना ममत्व होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है। तो एक बड़ी लंबी कहानी है संघर्ष की, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक पेरेंट्स की परमिशन न हो, गुरु संन्यास दीक्षा देते नहीं है। वह कालखंड संघर्ष का खत्म हुआ सन 1983 में, जब मैं 22 वर्ष की अवस्था में था। तब अपने परिजनों की सहमति के साथ मेरी दीक्षा संस्कार संपन्न हुआ।